थैंक यू। चलते हैं मुकाबले की तरफ। आए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकर वाकड़ी हार्दिक स्वागत करता हूं केवीका का मैदान वहाल के इस सरजमी पर। ये क्रिकेट का कारवा जहां पर चलता हुआ बड़े बड़े स्टैंड, बड़े बड़े हस्तियों के आप देख सकते हैं, जहां पर स्वर्गीय शैलेश नामदेव मोकल स्मृति स्टैंड दर्शकों से खचाखच भरा हुआ, लोकनेते दीपा पाटिल साहब स्मृति स्टैंड भी आप देख सकते हैं, उनके समेत स्वर्गीय राहुल रमेश पाटिल स्मृति स्टैंड, स्वर्गीय गोपाल शेट नाइक स्मृति स्टैंड, और ये बड़े बड़े स्टैंड दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में नजर आती हुई। संतोष मात्रे सर, इनका भी स्वागत है बिल्कुल, जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए तीसरे नंबर की कैश प्राइज 35,000 35,000 जिनके माध्यम से दी गई है, और वैताल देव चांबाले टीम के पुरस्कृत हैं, तो उनसे भी हम गुजारिश करते हैं आइए मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और चलते हैं मुकाबले की तरफ, जहां पर स्वर्गीय गोपाल शेट नाइक स्मृति चषक 2021 11वां साल है इस टूर्नामेंट का, और पिछले 2 साल पहले राजूदादा पाटिल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के दमदार आमदार जिन्हें कहा जाता है, जिनकी रॉयल एंट्री इस टूर्नामेंट में आपने देखी थी, और वही ये टूर्नामेंट 11वां साल लेकर नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ संजय शेठ ठाकुर जिनके माध्यम से और उनके जय हनुमान क्रिकेट क्लब बामन डोंगरी इनकी ओर से ये दामदार आयोजन होता हुआ। लेट्स प्ले अंपायर का ग्रीन सिग्नल, मैच की तरफ चलते हैं। पहले गेंदबाज कमलेश उर्फ कावा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से आए थे रजत मुंडे के लिए। पहली गेंद टैप करने की कोशिश, शॉट एक्स्ट्रा कवर में थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई, जिसका फायदा मिला यहां पर बल्लेबाज रजत मुंडे को, और इसी 1 रनों के साथ वैताल देव चांबाली टीम के बल्लेबाज यहां पर अपना खाता खोलते हुए रजत मुंडे, और टीम का श्री गणेशा करते हुए 1 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। आउटफील्ड कितनी बढ़िया देख सकते हैं, ग्रास है कई जगह, और निश्चित तौर पर ये सपाट विकेट आपको देखने को मिलेगी। अच्छे स्टैंड है दर्शकों को बैठने के लिए, और निश्चित तौर पर काफी अच्छा आनंद लेते हुए उन तमाम दर्शकों का फिर से एक बार स्वर्गीय गोपाल शेट नाइक स्मृति चषक 2021 में स्वागत है। इस बार ब्लॉक कॉल में डालने की कोशिश, हल्के हाथों से खेला, मिड ऑफ में अच्छी फील्डिंग, थोड़े से फंबल जरूर हुए थे, लेकिन 1 रन लेने का पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास, और इसी 1 रनों की मदद से मात्र अपना खाता खोलते हुए यहां पर बल्लेबाज योगेश जामले और सिंगल्स की मदद से दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट किया, और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ यहां पर 2 रनों के ऊपर। पहला मैच आपने देखा वाइल्ड कट एंट्री दिगुडे टीम को मिली थी, जहां पर प्रेमनाथ 11 मुर्बी टीम को परास्त किया था। टारगेट था 57 रनों का, मात्र वो मैच आसानी के साथ जीता दिगुडे 11 टीम ने। यहां पर अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर पंच किया है, मिड विकेट जोन पूरी तरीके से खाली है, और यहां पर रजत मुंडे के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका, 4 रन। विश्वास ऊंचा लाना बहुत ही आवश्यक होगा, क्योंकि जहां पर फॉर्म के लिए तरस रही है वैताल देव चांबाली टीम, एक अच्छी शुरुआत यहां पर देते हुए रजत मुंडे की तरफ से यहां पर मौका बनेगा, फील्डर है, और इसी के साथ कोई गलती नहीं, बिग विकेट जहां पर रजत मुंडे के लिए तलाश रहे थे चेंज द गेम वडोली टीम के गेंदबाज कमलेश उर्फ काबा, और पहली बड़ी सफलता दिलाने में कामयाब, और इसी के साथ यह पहला झटका। डीजे कई सारे चेंजेस आज मात्र आपको देखने को मिलेंगे वैताल देव 11 चांबाली टीम की तरफ, लेकिन बाबा 11 चेंज द गेम वडोली टीम के पैकर्स भी काफी खुश होंगे, जहां पर निश्चित तौर पर आज मात्र पहली मर्तबा इस उल्वे नोट विभाग में खेलने के लिए आ चुकी, वो भी एक बड़ी नामांकित टूर्नामेंट जिसे कहा जाता है। हर साल बेसब्री से इंतजार रहता है इस टूर्नामेंट का। स्वर्गीय गोपाल शेट नाइक स्मृति चषक का 11वां साल है इस टूर्नामेंट का, और क्या जबरदस्त फाइट अब नजर आती हुई। रजत मुंडे का विकेट गिरा, पहला विकेट गंवाने के बाद उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज कप्तान ओमकार पाटिल जहां पर टॉस हारे, और यकीनन यहां पर बल्लेबाजी उनके पक्ष में आई। अब थोड़ा सा दबाव होगा, जहां पर लेफ्ट हैंड बॉलर कमलेश यानी कि कावा के लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन का यूज करती हुई वैताल देव चांबाली टीम। इस बार अच्छी गेंद, फिर से एक बार बल्ले के जड़ में डालने की कोशिश, धीमे हाथों से खेला था, थोड़े से फंबल हुए थे जरूर, थोड़े से लड़खड़ा रहे थे खिलाड़ी, लेकिन 1 रन लेने का मौका था, और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 7 रन। शुरुआत अच्छी दी थी रजत मुंडे की ओर से, लेकिन रजत मुंडे को एक गेंद ऐसी फेंकी यहां पर कमलेश उर्फ काबा ने, जहां पर उस गेंद को क्लियर नहीं कर पाए, और एक महत्वपूर्ण विकेट लेने में बाबा 11 चेंज द गेम वडोली बी टीम के गेंदबाज बिल्कुल माहिर बने। प्रेशर है, प्रेशर के साथ अब विकेट रखना जरूरी होगा चांबाली टीम को। इस बार फिर से एक बार हल्के हाथों से ट्राई किया ऑन साइड में,
मिड ऑन का फील्डर 38 सर्कल के डीप में जाकर गेंद को उठाएंगे। तब तक यहाँ पर बल्लेबाज ने एक रन पूरा किया। एक रनों की मदद से ओवर नंबर पहला यहाँ पर समाप्त हुआ। एक अच्छे ओवर की समाप्ति। पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद वेतालदेव चांबाली टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 8 रन। अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। यहाँ पर फॉर्म रहता है, कभी नहीं रहता है। वडोली ब टीम काफी फॉर्म में चल रही इस सीजन में। ऐसा नहीं कि आप इस टीम को आप पूरी तरीके से ये कर सकते हैं, आप भी रोक सकते हैं। एक अच्छा क्रिकेट खेलने की ताकत बिल्कुल आप दिखा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पहला विकेट गंवाने के बाद पारी को संभालने के लिए कप्तान ओमकार पाटिल के कंधों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होगी। उनके साथ साथ सबसे अनुभवी खिलाड़ी योगेश जामले का फॉर्म आना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एक समय वेतालदेव चांबाली टीम की चर्चा करेंगे। 2020-21 के सीजन में पहली 4 टू व्हीलर बाइक लेने का विक्रम पहले इस सीजन में नाम पर था रजत मुंडे के। उसी रजत मुंडे को भी फॉर्म तलाशना भी बहुत जरूरी होगा। गेंदबाजी में परिवर्तन। राउंड द विकेट से आए थे बैकफुट पॉइंट के क्षेत्र में हल्के हाथों से फिर से एक बार खेलते हुए योगेश। दबाव जरूर है और उसी दबाव की वजह से विकेट रखना चाहते हैं अपनी टीम के लिए और इसी के साथ सिंगल लेकर अपना स्कोर है मात्र वो आगे बढ़ाने की कोशिश यहां पर करते हुए 1 रनों की मदद से व्यक्तिगत अगर चर्चा करेंगे, योगेश जामले खेल रहे 3 गेंदों का सामना करने के बाद 3 रनों के ऊपर। ओमकार पाटिल खेल रहे मात्र 1 रनों के ऊपर और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 9 रनों के ऊपर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब भी कॉम्बिनेशन मैदान के अंदर रहता है तो खिलाड़ियों की भागदौड़ रहती है। जैसे जैसे सिंगल लेते हैं स्ट्राइक रोटेट होती जाती है, वैसे वैसे खिलाड़ियों की भी भागदौड़ हमेशा नजर आती हुई। गेंदबाज तैयार। इस बार घुटने के आधार पर खेलने की कोशिश की थी, तराश रहे हैं यहाँ पर कप्तान ओमकार पाटिल के बड़े शॉट इनके बल्ले से निकले। एक होता है मचिंद्र पाटिल सर जब आपके पास पावर प्ले के ओवर होते हैं और उन पावर प्ले में आपको खुलकर खेलने की आजादी दी जाती है और बिल्कुल यहाँ पर उस आजादी का फायदा लेना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी धीमी शुरुआत विकेट गंवाने के बाद यहाँ पर दूसरे और तीसरे विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी बनाने का प्रयास यहां पर करते हुए ये दोनों भी बल्लेबाज। अभी तक सिंगल सिर्फ एक चौका इस पारी में आ चुका है, लेकिन वडोली ब टीम की चर्चा करेंगे अलग रणनीति के तहत यहां पर गेंदबाजी चलती हुई। इस बार अच्छा शॉट, राउंड शॉट खेलने की कोशिश। लॉन्ग ऑफ में फील्डर तेजी के साथ आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे। जबरदस्त फील्डिंग, उतना ही बेहतरीन थ्रो यहां पर गेंदबाज कलेक्ट करते हुए। तब तक 1 रन पूरा, 1 के साथ टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 1 और 1 11 रन चाहिए। पिछला मुकाबला 57 रनों का देखा, एक तरफा नजर आया, दिगोड़ी टीम ने वो मैच जीता। लेकिन यहां पर आप सामने वडोली ब टीम है जिसकी इस सीजन में कोई तोड़ नहीं है, उसी टीम के खिलाफ खेलते हुए कम से कम आपके पास अगर गेंदबाज है तो 60 का आंकड़ा छूना बहुत जरूरी होगा और उसी अनुशासन से क्रिकेट दिखानी होगी वेतालदेव चांबाली टीम को। इस बार भी शॉट अच्छा है, इस मर्तबा गैप ढूंढने में कामयाब। कवर पॉइंट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर कप्तान ओमकार पाटिल के बल्ले से 4 रन। बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 रनों के साथ थोड़ी सी राहत की सांस लेते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर इन 4 रनों की मदद से मात्र 15 रनों के ऊपर। चलिए पहले 2 पावर प्ले में अगर आप 20 रन जोड़ने में भी कामयाब हो पाते हैं तो मैं कहूंगा एक सही शुरुआत। भले पहला विकेट सस्ते में लौटा हो, लेकिन यहाँ पर पारी को पूरी तरीके से संभालते हुए गेंदबाज दूर वाले छोर से फिर से एक बार तैयार होते हैं। यहाँ पर राइट आर्म राउंड विकेट से इस मर्तबा हमेशा टीम की तरफ से अगर चर्चा करेंगे वडोली ब टीम के दृष्टिकोण से तो चौथे या 5वें ओवर में हमेशा गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन आज पावर प्ले में इन्हें इस्तेमाल किया गया। फिर से एक बार फुल टॉस बॉल, इस मर्तबा भी गैप ढूंढने में कामयाब। बढ़िया कलायों का उपयोग करते हुए बैट्समैन ओमकार पाटिल टीम के कप्तान है, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां लेती हुई शानदार बल्लेबाजी, बैक टू बैक 4 रन। बिल्कुल लगातार 2 चौके दागने में कामयाब हो चुके यहाँ पर बल्लेबाज
ओमकार पाटिल कहते हैं हर दिन की अहमियत समझे। इंसान हर दिन एक नया जन्म लेता है, हर दिन एक नए मकसद को पूरा करने के लिए है, इसीलिए एक एक दिन की अहमियत समझे। आज का दिन आपका है, कल का दिन किसी टीम का होगा, लेकिन जो आज का दिन है अभी करना है वो मात्र मैदान के अंदर दिखाना होगा दोनों भी टीमों को। विशाल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश, जिस विशाल ने मात्र प्रेशर किया था, पहले 3 गेंदों के ऊपर सिर्फ 3 सिंगल आए थे, लेकिन इस मर्तबा 30 यार्ड सर्कल का फायदा लेते हुए कप्तान ओमकार पाटिल तैयार। इस बार स्वीप करने की कोशिश, टाइमिंग लाजवाब है, लेकिन फील्डर बनेंगे दर्शक। मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर ओमकार पाटिल के बल्ले से ये मैक्सिमम छक्का आता हुआ और इसी 6 रनों की मदद से ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। महंगे ओवर की समाप्ति और इसी के साथ सेकंड पावर प्ले की ओवर समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है टोटल 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर वेताल देव सांबारली टीम। तो यहाँ पर 2 ओवर का खेल, जो मैंडेटरी पावर प्ले के ओवर होते हैं, उन पावर प्ले के ओवरों में क्या कमाल की बैटिंग दिखाई। भले ही पहले पावर प्ले में थोड़ी सी लड़खड़ा गए थे वेताल देव सांबारली टीम के दोनों भी बल्लेबाज, लेकिन जैसे रजत का विकेट मैदान से बाहर लौटा, कप्तान खुद आए जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए और कप्तान का उत्तरदायित्व निभाते हुए व्हाट अ ग्रेट इनिंग, कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए 2 चौके 1 छक्का इनके पारी में अब तक निकला है और 16 रनों के ऊपर नाबाद पारी अपने टीम के लिए दिखाते हुए। आप कभी नहीं देखना कि क्या किया जा चुका है, आपको हमेशा देखना है कि क्या किया जाना बाकी है। ऐसे हालातों में रन संख्या बहुत बेहतरीन अच्छी होती हुई अब 25 रन स्कोर कार्ड पर बने हैं। अच्छी विकेट पार्टनरशिप इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में। कमलेश उर्फ काबा तैयार। इस बार अच्छा शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, मिड ऑफ को क्लियर किया। भरपूर इस वक्त कलां का उपयोग करते हुए बल्लेबाज योगेश जामले के बल्ले से 4 रन। क्या ये जरूरी है कि रजत मुंडे का विकेट गंवाने के बाद आप अपने ऊपर प्रेशर बना सके? याद है वीरेंद्र सहवाग को, याद कीजिए, किसी भी परिस्थिति में अपने ऊपर दबाव नहीं लेते, बिल्कुल अपना स्वाभाविक खेल खेलते और यहाँ पर एक नेचुरल गेम दिखाते हुए दोनों भी बल्लेबाज अब तक बढ़िया साझेदारी। 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 29, लॉस ऑफ 1 विकेट, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 29 रन। प्रेशर डालने की कोशिश कमलेश के ऊपर, यहाँ पर काफी छोटी गेंद थी, टप्पे को थोड़ा सा पीछे रखा और जो अपेक्षित बाउंसर चाहिए था, थोड़ा सा उछाल चाहिए था, वो उछाल मात्र गेंदबाज को मिलता हुआ और यहाँ पर डॉट बॉल की बिल्कुल समाप्ति होती हुई। जिस तरह एक मोमबत्ती बिना आग के खुद नहीं जल सकती, उसी तरह एक इंसान बिना अभ्यास से कुछ नहीं सीखता। इसलिए कहते जब आप भी सर्कल के अंदर मैदान के अंदर जब प्रैक्टिस करते हो तो एक अच्छा क्रिकेट खेलना भी बहुत जरूरी होता है। इस बार अच्छी गेंदों को सम्मान देना भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये लिए यहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट होता तो बल्लेबाज आउट हो सकते थे, मामला करीबी बन सकता था, लेकिन खुश नसीब रहे बल्लेबाज योगेश कि जहां पर क्रीज के अंदर सुरक्षित रहे। 1 रन चुरा लिया, 1 की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रन। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। सोचा कि यहाँ पर अगर अपने बल्ले से रन नहीं मिल पा रहे तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को आज स्ट्राइक दी जाए और लेफ्ट हैंड बॉलर के सामने फिर से एक बार ये जो बल्लेबाज है ओमकार परेशानी दे सके, उसी की वजह से सेंसिबल क्रिकेट दिखाते हुए यहाँ पर योगेश जामले। अभी भी बात करेंगे तो उनके डगआउट में खिलाड़ी संदेश मुंडे जैसे होनहार खिलाड़ी मौजूद है, अतुल जामले जैसे खिलाड़ी होंगे जो अच्छे बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये अच्छी मैं कहूंगा साझेदारी दोनों बल्लेबाजों की ओर से। इस बार संपर्क अच्छा हुआ है, लेकिन देखेंगे हवा में है, हवा का फायदा भी लेंगे और गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर ओमकार पाटिल के बल्ले से और एक मैक्सिमम सिक्सर। कमाल की इनिंग्स अपने टीम के लिए साकारते हुए जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पर अपना ध्यान हमेशा केंद्रित करो। भले ही विकेट आपका मैदान से गिरा हो, लेकिन आगे वर्तमान पर आपका ध्यान केंद्रित रहना भी बहुत जरूरी होता है। इस बार सेंसिबल क्रिकेट दिखाने की कोशिश, शॉर्ट पॉइंट के रीजन में फील्डर तेजी के साथ आते हुए छक्का आने के बाद सिंगल किस तरीके से लेकर अपने पारी को आगे बढ़ाना है उसका उदाहरण पेश करते हुए ये इनिंग्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग होगी वेताल देव सांबारली टीम की ओर से। आज चेंज द गेम वडौली बर टीम की अगर चर्चा करेंगे तो पुलिस भी आप इन एक्शन में देख सकते हैं, जहां पर आज एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर में उनका फील्डिंग को नजर आते हुए। तो सिंगल्स की मदद से
टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 37, 37 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला विकेट सिर्फ 6 रनों के भीतर गिरा था, लेकिन उसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच में क्या कमाल की स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से योगेश जामले के बल्ले से फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। गेंद सीमा पार 4 रन और इसी 4 रनों की मदद से फिर से एक बार महंगे ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में रन आए थे 8, दूसरे ओवर में रन आए 17, तीसरे ओवर की बात करेंगे तो इस ओवर में भी रन आए टोटल 16 और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 41 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर वेताल देव सांबारली टीम। क्या बात आहे, जिथे स्त्रियांचा आदर केला नाही तिथे रामायण आणि महाभारत घडलं, जिथे परस्त्रियांचा देखील माते समान आदर केला गेला तिथे माझ्या राजाचं स्वराज्य घडलं। सैंडी डीजे इनके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की सुमधुर संगीत तर इथे मान्यवरांना सन्मानित केलं जाईल। तर पॅकर्स तर चांबारली संघाचे पुरस्कर्ते अर्थातच संतोष शेठ म्हात्रे साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय, तर त्यांचा इथे मान सन्मान केला जाईल। तर त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी विनंती करतो स्वप्नील मोकल साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते संतोष शेठ म्हात्रे साहेबांना या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित करण्यात यावं आणि या स्पर्धेसाठी ज्यांच्या माध्यमातून तृतीय क्रमांकाची कॅश प्राइज आम्हाला देण्यात आलेली आहे त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि खऱ्या अर्थानं 35,000 रुपये त्यांच्या माध्यमातून इथे देणगी देण्यात आले त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि वेतालदेव चांबारली संघाला त्यांनी खऱ्या अर्थाने इथे पुरस्कृत केलं, त्यांचा मात्र इथे सन्मान केला जाईल। मायची उपदार शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचा इथे सन्मान तुम्ही व्यासपीठावरती पाहू शकाल। आणि उल्वानोड विभागातील कंटिन्यू ते पॅकर आहेत चांबारलीचे, थँक्यू दादा। लाजवाब गेंदबाजी, त्याच्यानंतर ओमकार नाईक यांचे वडील रामलाल नाईक साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। हमेशा मूंछों पर ताव देने वाला गेंदबाज रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट का ओमकार नाइक जिनके पिताश्री रामलाल नाइक साहब, इनका भी सम्मान किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर उनको भी सम्मानित करते हुए तो चलते हैं मैदान की तरफ। यहाँ पर बिल्कुल लाजवाब चौथे ओवर में कमबैक कप्तान ऋतिक पाटिल, इस बार अच्छी गेंद, कप्तान वर्सेस कप्तान का ये मुकाबला था, लेकिन ये लीजिए गलती कर बैठे, अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को रोकना चाहते थे, रोका भी था लेकिन थ्रो सही नहीं था। टारगेट होती तो मामला बन सकता था लेकिन विकेट कीपर विशाल भी गेंद को नहीं पकड़ पाए। तब तक 1 रन यहां पर कंप्लीट होती हुई और इस 1 रनों की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ टोटल 42 रन। तर संतोष शेठ म्हात्रे साहेबांचे सुपुत्र सिद्धेश म्हात्रे साहेबांना देखील स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल। तर सिद्धेश म्हात्रे साहेब आपण स्वागत कक्षामध्ये यावं, आपल्याला देखील स्वप्नील यांच्या शुभ हस्ते इथे आपल्याला सन्मानित केलं जाईल। तो बिल्कुल यहाँ पर रन संख्या बनी है 42, चौथा ओवर प्रगति पथ पर है। कप्तान ऋतिक पाटिल ने अपने कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए पिछले 2 ओवर की चर्चा करेंगे तो 2 गेंदबाज को भरपूर मार मिली। विशाल पाटिल 17 रन खर्च किए, कमलेश ने 16 खर्च किए। ये ओवर में क्या कमबैक कर पाएंगे और जिस टारगेट की अपेक्षा कर रही थी वेतालदेव चांबारली टीम मात्र उसकी ओर अग्रसर होती हुई। ओवर द विकेट से अच्छी गेंद थी, ड्राइव किया ऑन साइड में, मिड विकेट में तेजी के साथ खिलाड़ी डीप में आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे। ओ कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, तेजी गति के साथ यहां पर बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए और थोड़े से नाखुश है विकेट कीपर और यहां पर बॉलर की अगर रिएक्शन देखेंगे थोड़े से नाराज है अपने फील्डरों के ऊपर। थ्रो था शायद बैट्समैन एंड की तरफ से करना चाहिए था कि वहां पर बैट्समैन जब भी दूसरे रन के लिए दौड़ता है तो उसको पॉसिबल नहीं होता वो दूसरा रन बनाना, लेकिन यहां पर बॉलर एंड की तरफ थ्रो करने की कोशिश की, आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किए और 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 44,
44 रनों के ऊपर अच्छी साझेदारी, 6 रनों के भीतर पहला विकेट रजत मुंडे का मैदान से बाहर हुआ था। मात्र इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच को बनाए रखा और मात्र पारी को एक टारगेट सेट करते हुए। हाफ ट्रैकर की बॉल, लेकिन यहां पर बल्ले का किनारा लगा था जरूर, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा और इसी के साथ डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई। बढ़िया क्रिकेट, बढ़िया ग्रास इस मैदान के अंदर आप देख सकते हैं। पहला मुकाबला निश्चित तौर पर वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसे मिली थी वो एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े टीम ने मुकाबला जीता। ये सेकंड मैच है, पहला दिन है खेल का। स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक 2021 11वां साल है और ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ वेतालदेव सांबरली बनाम बाबा 11 चेंज द गेम वडोली ब टीम के बीच में। वडोली टीम की चर्चा करेंगे। सीजन की शुरुआत हुई थी वाकलन के मैदान से, जहां पर चैंपियन का खिताब अपने नाम पर रखा था। उसके बाद नागसरी के मैदान के ऊपर भी इन्होंने चैंपियन का खिताब जीता था और मैन ऑफ द सीरीज के दावेदार बने थे यहां पर ऋतिक पाटिल। रन संख्या अभी तक बात करेंगे रुकी हुई 44 रनों के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है जो अच्छा साथ देते हुए योगेश जामले सलामी के लिए आए थे बल्लेबाजी के लिए। इस बार अच्छी गेंद, स्लो ओवर जरूर किया था। इस गेंद को फिर से एक बार ड्राइव किया, ऑन साइड में उठाएंगे फील्डर, मात्र थोड़ी सी थकान महसूस करते हुए। इस बार कोशिश नहीं की दूसरे रन के लिए, सिर्फ एक रन बटोरा और 1 रनों की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 45 रनों के ऊपर। जिन पावर प्ले के ओवरों में रन चाहिए थे वहां रन मिले नहीं, लेकिन अगर चर्चा करेंगे कमलेश का ओवर मात्र थोड़ा सा महंगा गिरा और उसी की महंगे ओवर की बदौलत इस मैच में रन मात्र बनाने की ताकत दिखाई वेतालदेव 11 सांबरली टीम ने। और 2-3 बड़े शॉट अगर यहां पर निकालने में कामयाब हो पाते हैं तो शायद एक बड़ा स्कोर दिखाने में सक्षमता दिखा सकती है वेतालदेव सांबरली टीम। तारीफ काबिल बल्लेबाजी, हेड्स ऑफ यू ओमकार पाटिल, अब तक संघर्ष कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। ऋतिक राउंड द विकेट से इस बार अच्छा शॉट है, फील्डर है वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पास से दूर गेंद जाती हुई सीमा पार, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। थैंक यू डीजे। तो बिल्कुल यहां पर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंची है 49 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। छत्रपति शिवाजी महाराज की सुमधुर संगीत डीजे सूरज के माध्यम से आपने सुनी। तेरे कदमों के तले मिट्टी भी शोला है, डर हुआ दुश्मन जहां शमशीर तेरी तन गई। निश्चित तौर पर यहां पर आप देख सकते हैं एक अच्छा क्रिकेट सभी टीमों के माध्यम से। रायगढ़, ठाणे, नवी मुंबई की ताकतवर टीमें आपके सामने भिड़ेगी, लेकिन देखेंगे आखिरकार सुपर 4 यानी कि आज सुपर 4 में मात्र एक टीम क्वालिफाई करनी है। वो एक टीम वो कौन सी होगी जहां पर स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति चषक में अपनी दावेदारी पेश करेगी। अच्छी अच्छी ट्रॉफीज आप देख सकते हैं जहां पर हर एक टीम इस ट्रॉफी को उठाने के लिए इस टूर्नामेंट में जरूर खेली गई। आज पहला दिन है और पहले दिन में चर्चा करेंगे एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम ने अपना रुतबा जमाया और यह दूसरा मुकाबला बाबा 11 चेंज द गेम वडोली विपक्षी ये मैच खेला जा रहा है वेतालदेव सांबरली के बीच में। पहला विकेट सस्ते में गिरा 6 रनों के भीतर और यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में अभिजीत बात करेंगे। बेहतरीन साझेदारी बनती हुई और इसी का नाम तो क्रिकेट है। अच्छी साझेदारी यानी कि अच्छा क्रिकेट आप यहां पर दिखाएंगे। स्लॉग ओवर, शुभम पाटिल तैयार। ओवर द विकेट, पहली गेंद बल्ले के जड़ में डाली थी, अलंग द कारपेट, मिड विकेट में तेजी के साथ आए थे, लेकिन फील्डिंग थोड़ी सी खराब। उसके बाद कवर बेहतरीन देते हुए और अच्छी फील्डिंग, बैकअप अच्छा मिलता हुआ, लेकिन तब तक यहां पर 2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को। और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है यहां पर 50 रन कंप्लीट, 51 रन 51 स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई। 5 गेंदें बची है। स्लॉग ओवर में शुभम अक्सर गेंदबाजी करते नहीं, या तो चौथे क्रमांक पर गेंदबाजी के लिए आते हैं, लेकिन स्लॉग ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं। हवा में गेंद है, फील्डर है वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं। और लंबे अरसे के बाद यहां पर विकेट मिलता हुआ गेंदबाज शुभम को, और इसी के साथ दूसरा विकेट मैदान छोड़ेगा वेतालदेव सांबरली टीम के बल्लेबाज योगेश जामले। बैक टू द पैवेलियन। शुभम की आप गेंदबाजी जब भी देखते हैं ना, ये जो गेंदबाज है हल्का सा लेग कटर, जितना तेज बॉल भी डालता है उतनी हल्की सी लेग कटर की बॉल डालने की आदत इस गेंदबाज की है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पीट किया बल्लेबाज योगेश जामले को। योगेश ने अपने पारी में निश्चित तौर पर 2 चौके दागे, कुल मिलाकर 10 गेंदों का सामना किया और
18 रनों की एक शानदार पारी खेलकर मैदान से बाहर लौटे, अपना काम तमाम किया। सलामी बल्लेबाज का उत्तरदायित्व होता है कि अपनी टीम के लिए राइट स्टार्ट दे, और राइट स्टार्ट दी थी जरूर। और यकीनन यहाँ पर आखिरकार चलते बने पेविलियन की तरफ। 4 गेंदों का खेल, पहले सत्र का अभी भी बचा हुआ है, और इन 4 गेंदों में ओमकार पाटिल कप्तान अभी भी मैदान के अंदर डटे हैं, जिस ओमकार ने अपने पारी में 3 शानदार चौके और 2 छक्के दागे हैं। और अभी तक बात करेंगे नाबाद 28 रनों की शानदार पारी यहां पर खेलते हुए। शुभम पाटिल तैयार राइट आर्म राउंड द विकेट से, इस बार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। शॉट अच्छा है, लेकिन ये बीट करेगी फील्डर को। जी हां, एक सख्त कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। ताज की फिक्र तो बादशाह को होती है, लेकिन हम तो वो सागर है जहां सागर अपनी सियासत खुद लेकर चलते हैं। आउटस्टैंडिंग यहां पर ओमकार का बल्ला, माशाअल्लाह, गेंद सीमा पर, सिक्सर। बिल्कुल यहाँ पर 6 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 57 रनों के ऊपर। टूथपेस्ट में नमक हो या ना हो, लेकिन खून में लड़ने का नमक होना बहुत जरूरी है। क्या जबरदस्त है यहाँ पर बाबा 11 चेंज द गेम वडोली ब टीम के गेंदबाजों के सामने यहाँ पर टूट पड़ा है, जहां पर उत्तरदायित्व इतना सहज नहीं होता। वन डाउन से जल्दी आना बल्लेबाजी के लिए, जब विकेट गिरता है तो यहाँ पर एक अच्छी इनिंग्स करते हुए अपने टीम के लिए 57 टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अब चिंता की लकीरें थोड़ी सी नजर आ रही है चेंज द गेम वडोली ब टीम के खिलाड़ियों के सामने, थोड़े से मायूस चेहरे नजर आते हुए। लेकिन जब सेकंड इनिंग मैदान के अंदर जारी होगी, वो भी अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाएगी। और दोस्तों, कौन बोलेगा वडोली टीम हारी हुई बाजी को पलटने में देर नहीं लगती, वो खेलेगी सांबारले टीम के सामने। इस बार अच्छी गेंद ऑन साइड में खेला है, शॉर्ट स्क्वायर लेग और डीप लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद जाती हुई। फील्डिंग थोड़ी सी खराब होती हुई उसका फायदा लेने में कसरत दिखाते हुए। यही तो क्रिकेट है, क्रिकेट में रन कैसे भी आए, लेकिन रन आना बहुत जरूरी। थोड़े से फंबल हुए, थोड़े से लड़खड़ा गए, उसका फायदा लिया बल्लेबाज ने। और देखिए, अभी भी थकान नहीं महसूस कर रही है खिलाड़ी, जल्दी आए वन डाउन के लिए। 6 रनों के भीतर विकेट गिरा था, उसके बाद यह खिलाड़ी आया मैदान में और लगभग अपनी टीम के लिए क्या कमाल का परफॉर्मेंस देते हुए इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 59 रन। आखिरी 2 गेंदों का खेल यहां पर बचता हुआ, मात्र इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने मैदान के अंदर कयामत का कहर मचाता हुआ। फुल टॉस बॉल है, ये हवा में है, लेकिन इस मर्तबा फील्डर है, कोई गलती नहीं। और इसी के साथ बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। ओमकार बैक टू द पेविलियन। शानदार पारी के लिए एक बार बल्लेबाजी पसंद आई हो तो जोरदार तालियां बल्लेबाज ओमकार पाटिल के लिए। 12 गेंदों में 36 रनों की शानदार पारी खेली और अपने 13 गेंदों में 36 रनों की शानदार पारी खेली। और अपने टीम के लिए जो एक टारगेट सेट करना चाहिए था, वो टारगेट बिल्कुल सेट करते हुए अनिकेत मुंडे स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर संदेश मुंडे। आखिरी गेंद बची है इस लॉक ओवर में, बेहतरीन कमबैक, 2 विकेट जरूर लिए यहां पर गेंदबाज शुभम पाटिल ने, लेकिन 10 रन खर्च करते हुए ओवर द विकेट से तैयार। आखिरी गेंद थी, हवा में है, खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंदबाज यहां पर शुभम आते हुए, कोई गलती नहीं। स्लॉग ओवर में 3 विकेट छटके यहां पर शुभम पाटिल ने। और इसी के साथ, इस विकेट के साथ ओवर नंबर 5वां भी यहां पर कंप्लीट होता हुआ। और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंची है यहां पर 59 रन जीतने के लिए 60 रनों की आवश्यकता बाबा 11 चेंज द गेम वडोली बी टीम के लिए। यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे 12.00 औसत 0.00 की रिक्वायर्ड रन रेट से यहां पर वो रन बनाने होंगे। वो रन किस तरीके से चेस होंगे, वो रन कैसे बनेंगे, उसका आंखों देखा। सेकेंड इनिंग्स में हम चलते हैं मचिंद्र पाटिल सर इनके पास, लेकिन उससे पहले अगर चर्चा करेंगे इसी मैदान के ऊपर 19 जनवरी को साहिब चषक 2021-22 का एक शानदार पर्व आपके सामने होगा, जिसके दमदार पुरस्कार दे बिल्कुल, यानी कि विजय शेटखारकर जिनके माध्यम से ये टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगी। किरण पाटिल उनके सहयोगी होंगे, जहां पर एक अच्छी टूर्नामेंट इसी मैदान के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर मुश्किल भी है, लेकिन इस मुश्किल को आसान किस तरीके से बनाएंगे। ये क्रिकेट का खेल है, कहते हैं कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, यहाँ रायगढ़ थाने के बब्बर शेर रहते हैं। आएगा मुकाबले में मजा, रन बनाने हैं 60, वो कैसे होंगे उसका आंखों देखा विवरण जरूर मचिंद्र पाटिल सर करेंगे। लेकिन तब तक स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइट स्मृति चषक में सुनिए रायगढ़ थाने में जिसने तहलका मचा अपने डीजे से, वो डीजे सागर की सूरज की एक सुमधुर संगीत।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। चलेंगे मैदान के ऊपर, शानदार सफर, दोपहर का 17, परिंदे हवा में लहराते हुए, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, जबरदस्त माहौल इस मैदान के ऊपर। ये क्रिकेट का कारवा आज शुरू होता हुआ नजर आ रहा है और कुल मिलाकर इस प्रतियोगिता की बात करेंगे तो आज कुल मिलाकर 8 टीमें, सबसे खतरनाक टीमें, यानी कि पहला दिन काफी बड़ा होने वाला है इस मैदान के ऊपर। 60 टन का लक्ष्य रखा है। टॉस जीता था पहले सांबारी टीम ने, बेतालेश्वर सांबारी टीम ने। बाबा वडोदरा टीम को यहाँ पर मौका मिला 61 रनों का। कैसा होगा मुकाबला? पहला मुकाबला 57 का था, वो मुकाबला में 3 गेंदे 2 यानी कि 20 गेंदों में मुकाबला जीता था मुरबी टीम के सामने दिगोड़े टीम ने, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। वो सत्र सुबह का था, दोपहर का सत्र। सभी दर्शकों का मैं मच्छिंद्र पाड़ी फिर एक बार इस क्रिकेट के कारवा में सभी का स्वागत करना चाहूंगा। जानमान क्रिकेट का बाबर डोंगरी आयोजित है स्वर्गीय गोपाल शेट नायक स्मृति ट्रॉफी 2021, उनके यादों को ताजा करने वाले चषक। बहुत बहुत शुक्रिया सैंडी डीजे। दोस्तों, हम टेनिस क्रिकेट डॉट की बात करेंगे तो घोट में विधायक ट्रॉफी चल रही है शिवा गोंद के माध्यम से, वहां पर भी टेनिस क्रिकेट डॉट इन है, वहां पर सैंडी डीजे है, यहाँ पर भी सैंडी डीजे, यहाँ पर भी टेनिस क्रिकेट डॉट इन है। स्वागत है सभी का। लोग रुक करेंगे मैदान की तरफ। अंपायर के अहम भूमिका निभाते हुए मिस्टर पंकज अमृतसर और मिस्टर कल्याणी घोरपड़े सर, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। रुक करेंगे मैदान की तरफ। दोपहर का 17, ठंडी हवा बहती हुई, कचकच भरा स्टेडियम। कई दर्शक इसमें आज का लुत्फ उठा रहे हैं यूट्यूब के जरिए। सभी का स्वागत करना चाहेंगे। जिस प्रकार से माहौल बना, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये नजाकत, ये रौनक, ये चाहत, ये चमचमाता, ये बहुत ही खूबसूरत लुभान आयोजन हम देख पा रहे हैं। अरंबिक जोड़ी मैदान पर, स्ट्राइकर पर विशाल, उनका साथी में ऋतिक पाटिल, गेंदबाजी में आते हुए संदेश मुंडे। पहले गेंद स्वीप करना चाहते थे, समय काफी कम मिला, हल्की सी अपील भी हुई, लेकिन अंपायर कल्याणी घोरपड़े सर ने कहा कि लेग बाय, दैट वाज क्लियरली आउटसाइड ऑप्शन डिलीवरी, गुड से अंपायर कल्याणी घोरपड़े सर। जो हमारे रायगढ़ में बड़ी प्रतियोगिता भी तलोजा के माध्यम से, उसके ऊपर भी उनके अंपायर देखे हमने मैदान पर, और ये अंपायर इस मैदान के बाद दुबई, गोवा, फिर बात करेंगे तो कतार में भी हमारे साथ निभाया था ये अंपायर। दोनों अंपायर काफी तजुर्बेबाज, और टीम का स्कोर यहां से बनता 1 रन सिंगल के माध्यम से। द टीम इज नॉट ऑफ द मार्क एट, यहां पर लेग पास के रूप में 1 रन मिलता बा। तेज तरार क्विक गेंदबाजी, बल्लेबाज नहीं समझ पाए इस गेंद को, ऑन साइड में खेलने की तमन्ना रखी थी, क्योंकि वहां पर पूरा गैप जो स्वर्गवासी राहुल रमेश पाटिल स्मृति जो हम स्टैंड देख पा रहे पूरा खाली था, उस खाली क्षेत्र को क्लियर करना चाहते थे। तमन्ना को उनको बिखरती भी गेंद डॉट की समाप्ति। यह है गेंदबाज संदेश मुंडे का जलवा। ये काफी अच्छे गेंदबाज है, जब भी गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज में उनकी गति भी ज्यादा रहती है, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए गेंदबाजी इस मैदान के बाद शानदार शुरुआत करते हुए। आपकी बात टॉस के लाउंड टॉस खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। खिलाड़ी सूरज वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब तक समय था बल्लेबाज के पास गेंद को कलेक्ट करे, ग्रिप बनाए, तब तक गेंद को फेंके, तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन का इजाफा होता हुआ। हमारे अमर पाटिल, हमारे समीर पाटिल भी इस मंच के ऊपर है, लगातार 5 दिन हो रहेंगे। बड़ा सपोर्ट रहता है हमारे सबके लाडले चेते संजय ठाकुर के पीछे साई की तरह रहते हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है अमर जी आपका, स्वागत है समीर जी आपका भी। लेफ्ट आर्म फॉर द विकेट, पुलटास गेंद दिशा दे, खिलाड़ी पॉइंट के काफी चौकन्ने मुन्नाते वहां पर, लेकिन थ्रो खराब था, बैकअप खराब था। पॉइंट के खिलाड़ी हमेशा चौकन्ने होते हैं। जहां पर रिकी पॉन्टिंग को हमने देखा, जहां पर हमारे पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को देखा, वहां पर हमने देखा खिलाड़ी को बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन ग्रिप बनाना, फॉलो थ्रू में बैलेंस करना, डिलीवरी करना, ये करते हुए गेंदबाज अपना संतुलन खो देते हैं, और यही हुआ यहाँ पर, संतुलन खो दिया था, नहीं रन बना पाया पर, और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ उमेश हमें बताते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर 3 रन। जीतना इतना आसान नहीं है। सभी दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर एक तरफ रजत मुंडे, एक तरफ हम कहते हैं कमलेश यानी कि कावा, इनके बीच में चलता हुआ जबरदस्त घमासान युद्ध। दोपहर का 17, ठंडा हवा बहती हुई, चारों तरफ हरियाली, और क्या माहौल है, सुहाना सफर। और लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, बहुत ही शानदार शॉट, करारा शॉट, जस्ट 1 बाउंस ओवर द रफ फॉर 4 रन्स, नो चांस स्टॉपिंग दैट, दैट्स अ 4 रन्स। ऋतिक पाटिल का जलवा यहाँ पर चलता हुआ। ऋतिक ने अब तक 4 गेंदों का इस्तेमाल किया P1 का, जिसमें 2 गेंदे उन्होंने डॉट के लिए, एक डबल के साथ अपने पारी की शुरुआत की। इसके बाद बीच चौका लगता हुआ। टीम का स्कोर उमेश हमें बताती भी, टीम का स्कोर यहाँ पर वृद्धि होती हुई
और 7 रन टीम का स्कोर सिंगल डिजिट में आता हुआ शानदार सफर और ये मुकाबला काफी बड़ा होगा। इसमें कतई संदेह नहीं, दो बड़े शेर मैदान के ऊपर आमने सामने हुकूमत दिखाने के लिए। ब्लॉक कॉल की गेंदबाजी, फुल रन डिलीवरी, बैकवर्ड पर जाकर इस गेंद को खेलने की मंशा थी, लेकिन यहाँ पर डॉट की समाप्ति। दिस इज अ गुड फिनिश। ओवर की समापन, पहली गेंद डॉट, उसके बाद डॉट। या अच्छी शुरुआत की उन्होंने, पहले और अंत भला तो यहाँ पर सब कुछ भला होता है और यही करते हुए और की समापन। टीम का स्कोर है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। आप देख पा रहे हैं जनमान क्रिकेट क्लब बामन डोंगरी स्वर्गवासी गोपाल चटनायक स्मृति ट्रॉफी 2021 का यह शानदार सफर, लगातार क्रिकेट का यह कारवा 11वां संस्करण इस प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। संजय जी ठाकुर, उनके साथ हमारे ओमकेश गोंदली, सर्वेश नाइक, स्वप्निल मोकल, विकी गोंदली, राहुल नाइक, रोहित मात्रे और हमारे अमर जी पाटिल और हमारे समीर जी पाटिल। इनका काफी बड़ा योगदान इस प्रतियोगिता के लिए। क्या लुभाना दृश्य मैदान के ऊपर। Sufficient seating arrangement for spectators, luxury greenies, beautiful wicket, VIP dice, plenty of flag, plenty of color. What a wonderful and fabulous atmosphere for the cricket. A very good afternoon to all of you present here. You're watching Let Gopal Setnaik Memory Trophy 2021 Season 11. बहुत ही शानदार है सफार क्रिकेट का पहला ओवर, काफी शानदार रहा। 7 रन दिए महज। यहाँ पर P1 में इतने अच्छे गेंदबाज करना गेंदबाज के लिए बड़े मुश्किल हो जाती है, लेकिन वो कारनामा किया गेंदबाजी में संदेश मुंडे ने। नए गेंदबाज मैदान पर आते हुए यहाँ पर ओमकार पाटिल, एक ओमकार मुरबी से बिलोंग करते हैं, एक ओमकार यहाँ पर बिलोंग करते हुए हम बात करेंगे तो सांबा टीम की ओर से 61 का लक्ष्य, 60 रन बना पर विकटें गिरी थी। उमेश हमें बताएंगे कि पहले बल्लेबाज करते हुए विकटें गिरी थी सांबा टीम की, 4 विकटें गिरी थी। 61 का लक्ष्य, पहले ओवर में 7 रन, अब लंबा सफर बनता हुआ। गेंदबाज में तब्दीली, बल्लेबाजी में आते हुए विशाल पाटिल। विशाल ने पहले गेंद का इस्तेमाल किया था, फुल टॉस यहाँ पर गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा इट इज वाइड। गुड डिसिप्लिन अंपायर मिस्टर पंकज अमरे अभी भी आए मैदान पर और उन्होंने फिर एक बार जायजा लिया मैदान का। इसी के साथ 1 रन का इजाफा होता हुआ। पहली 6 गेंदें फेंकने के बाद संदेश मुंडे ने एक भी अतिरिक्त रन नहीं दिया, न बल्कि वाइड, न नो, न लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर मिला था, लेकिन वाइड नहीं थी और शुरुआत वाइड से करते हुए फुल टॉस गेंद, यहां पर मौका मिला। यह हमारे कमेंट्री बॉक्स को बिल्कुल सैल्यूट करती हुई गेंद, सीधा 6 रन। बात है माहौल बनाना सीखे तो हमारे सैंडी से, बदलापुर में रॉनी, पनवेल में सैंडी, कई ऐसे डीजे मास्टर हैं जिन्होंने हमारे दिलों को जीता है, हमारे दिलों पर राज किया है। उसमें से सैंडी, क्या सुहाना संगीत था उनका, मदहोश करने वाला, दर्शकों के कदम थिरकने वाला संगीत था। पहला छक्का बल्लेबाज विशाल के बल्ले से निकलता हुआ, उनकी रफ्तार कुछ हद तक बढ़ती हुई। पहले ओवर में 7 रन इस गेंद में, पहले वाइड, इसके बाद छक्का, 7 रन मिले, 14 रन टीम का स्कोर। ड्राइव का इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद प्रजात मुंडे वहां पर थे मिड ऑफ पर, काफी चौकन्ने खिलाड़ी है। गेंद को जैसे देखा उन्होंने बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज के ऊपर कहा था, पहले से स्टार्ट लिया था और यहां से मिलेगा मैच 1 रन। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ वहां से भी तेज और टीम का स्कोर बनता हुआ 15 रन। दोपहर का 17 ठीक बज चुके यहाँ पर 1:10। काफी सुहाना सफर, ये हरियाली हम देख पा रहे हैं। सफिशिएंट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर स्पेक्टेटर्स, बहुत ही शानदार 4 कैमरे के तहत PTC.in के PTC लाइव के माध्यम से प्रतियोगिता कवर की जा रही है। ये गेंद अंपायर ने बिल्कुल वाइड का इजहार किया। बैट्समैन लेट द बॉल गो फॉर विकेट कीपर जानते थे इस गेंद से कोई छेड़खानी करने का मतलब नहीं है, रन हमें वैसे मिल सकता है और यहाँ पर रन मिलता है। अच्छी सोच, हाउ टू प्ले प्रेजेंस ऑफ माइंड, दे नोज वेरी वेल। विशाल पाटिल और ऋतिक पाटिल की बात करेंगे तो दे आर प्लेइंग विदाउट प्रेशर। व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द दीज ओपनर। अच्छी शुरुआत मिली है टीम्स को या ओपनर बैट्समैन से। लेफ्ट हैंड वर्दी विकेट, बैकवर्ड पर जाकर शॉट ऑन पोल, यहां से 1 रन मिल सकता है, दूसरे की कोशिश बन सकती है। खिलाड़ी काफी चौकन्ने, मयूर यहां पर आते हुए है, लेकिन यहां से मिलेगा मैच 1 ही रन। हमारे 12वें खिलाड़ी काफी चौकन्ने यहां पर, ये अगली पीढ़ी है उनकी, ये उनका योगदान कहूंगा मैं, ये हमारा अगला भविष्य टेनिस विश्व के माध्यम से। दोस्तों खाड़ी के मैदान के ऊपर 42 लाख की प्रतियोगिता शुरू है, कल उसका ग्रैंड फाइनल देखना ना भूलना।
ये देखिए बहुत ही शानदार गेंदबाजी, नपीतुली गेंदबाजी, अच्छी वापसी की, थोड़ी सी नाराज है यहाँ पर गेंदबाज, जिस तरह से गेंद यहाँ पर दैट वाज वेरी क्लोज टू आउटसाइड टू ऑफ स्टंप डिलीवरी थी और यहाँ से मिलेगी टॉर्गे की समापन। दोस्तों कल खाड़ी के मैदान के ऊपर 42 लाख की प्रतियोगिता का समापन होगा, देखना मत भूलना। हमारी कमेंट्री भी आप एंजॉय कर सकते हो वहां पर हिंदी इंग्लिश में। कल इस प्रतियोगिता का आखिरी दिन होगा, बड़ी प्रतियोगिता खेली जा रही है कल्याण डोमिनिक खाड़ी के मैदान पे ऊपर। और ये देखिए बल्ले का बाहर किनारा, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जय वापर दे, जय अपनी जय जयकार करते हुए विकेट नंबर पहला, फर्स्ट बैक थ्रू विकेट फॉर सांबारली टीम। शिकार तो खुद यहाँ पर शिकार हो चुका है, ये कारण था, डीजे मास्टर ने खुद अच्छा संकेत दिया क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठाना चाहता, ही शुड हैव हिट द सिक्स बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी डजंट गेट अगेन एंड अगेन, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और ये सही धुन बजे डीजे मास्टर सैंडी ने की शिकार खुद शिकार होगा यहाँ पर, अच्छा कैच लपकते हुए और पहला ब्रेक थ्रू विकेट। जिस बल्लेबाज का हम इंतजार कर रहे थे कमलेश और पकावा, काफी खतरनाक चौकन्ने खिलाड़ी मैदान पर आते हुए इस वक्त मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर, ब्रेक थ्रू विकेट मिला गेंदबाज को, ओमकार को यहाँ पर विकेट मिला और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ फुस्कर में इजाफा और टीम का स्कोर 1 to go यहाँ पर आती हुई लास्ट गेंद, अच्छी वापसी की, यस टीम का स्कोर 17 रन। तर याच दरम्यान गावदेवी गावठाण संघाचे आक्रमक खेळाडू अर्थातच आकाश टकले यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृती चषक 2021-22 या स्पर्धेमध्ये आकाश आपलं सहर्ष स्वागत। 5 गेंदों में 7 रन का इजाफा दिया, विशाल ने 7 छोड़ दिया, जुड़ चुके यहाँ पर बल्लेबाज ऋतिक के साथ कमलेश अब कप्तान मैदान पर आते हुए। लेफ्ट हैंड वर्दी विकेट, इस बार गेंद को फिर एक बार हवा में खेल दिया, सूरज गेंद के नीचे और यहाँ पर क्या हो गया, ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन, नॉट अ गुड क्रिकेट। कमलेश जैसे खिलाड़ी को जीवन दान देना, नॉट अ गुड क्रिकेट, नॉट अ गुड क्रिकेट। सभी जानते हैं यहाँ पर अंपायर का इशारा सीधा 4 रन का, यहाँ पर कैच भी छूटा, 4 भी मिले, नॉट अ गुड क्रिकेट, एंड ऑफ द कपल ऑफ द ओवर। टीम का स्कोर यहां से बनता हुआ उमेश हमें बताते हुए टीम का स्कोर है 21, जीत के लिए 61 का लक्ष्य आपके सामने, 61 टू विन। पहले ओवर में मिले उमेश हमें बताएंगे 7 रन, इस ओवर में मिले एक लंबा ओवर रहा पर, दिस ओवर हैज बीन वेरी लेंथी क्योंकि 2 वाइड भी गिरी, एक छक्का भी मिला और टीम का स्कोर यहां से 14, पहले ओवर में 7, इस ओवर से 14, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 21 रन। आणि जर इथे विकेट्सवर विजय दिला जाईल याची सर्व संघांनी नोंद घ्या। सकाळीच ऑफिशियल अनाउन्समेंट केली होती दीपक पाटील सर यांनी की विकेट्सवर तुमचा इथे विजय दिला जाईल याची नोंद घ्या। निश्चित जो हमारे कल्याण डोमिनिक ग्रामीण का नियम है, विकेटों का विचार किया जाएगा, विकेटों की बराबरी हुई तो आपको टॉस के आधार के ऊपर जीत की घोषणा की जाएगी। टीम का स्कोर 21, जीत के लिए अभी भी 40 रन की आवश्यकता। प्रवीण जी ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, जिस अंदाज से ये मुकाबला खेला जा रहा है और जो क्या छूटा मैदान के ऊपर कमलेश का, ये काफी बड़ी गलती हो सकती है वेताल सांबाली टीम की। नोट की शुरुआत इस ओवर में 14 रन, पहले ओवर में 7 रन, कुल मिलाकर P1 का खेल समाप्त हुआ, 21 रन बने यहाँ पर और जीत के लिए अब 40 की दरकरार बची हुई 18 गेंदों में। यह मुकाबला काफी बड़ा होगा, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, माफ कीजिए 60 का टारगेट है। लंबा लक्ष्य यहां पर, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, पाए गए वहां पर मयूर वापर दे और 3rd विकेट गोज डाउन। एक और विकेट का पतन लौटना होगा ऋतिक को और ऋतिक के पारी का अंत हुआ। माफ कीजिए 60 का लक्ष्य, 60 टू विन। थैंक यू डीजे। पहले ओवर में 7 रन मिले, इस दूसरे ओवर से 14 रन मिले, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 21, जीत के लिए 60 का लक्ष्य, अभी भी 39 रन की आवश्यकता। बल्लेबाज मैदान पर आते हुए
नए बल्लेबाज आते हुए विकास पाटिल आते हुए चौथे नंबर पर कमलेश से जुड़ते हुए अरेबिक जोड़ी मैदान से बाहर होने के बाद दोनों बल्लेबाज हम देख पा रहे कि यहाँ पर फ्रेश बल्लेबाज हैं और कमलेश ने पहला चौका लगाकर उनको मौका भी दिया था। देखना कमलेश इसका कितना फायदा उठाएंगे। लेफ्ट हैंड विकेट पटकी भी गेंद थी, अटैकिंग शॉट, ड्राइव किया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद ऑन ड्राइव के मैदान, निकेत वहां पर गलती करते हुए, ओह माय गॉड, दूसरी गलती और दूसरा चौका। एशियन स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम के कप्तान से गुजारिश करते हैं तुरंत आइए, जो फर्स्ट विनिंग टीम है दिगोड़ी टीम, उनके सामने इनमें से जो टीम जीतेगी वो मैच तुरंत खेला जाएगा। तो आइए दिगोड़ी टीम के कप्तान आकर यहाँ पर संपर्क करें। ये गलतियां है ना मचिंद्र पाटिल सर, ये मैच के आपको खोने से बराबर होगा, क्योंकि एंड मोमेंट पर आप ये गलतियां नहीं कर सकते। निश्चित, जी हाँ दबाव है मैदान के ऊपर, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन फील्डर। दो चौके यहाँ पर आए गलती से और वही कावा को मिलता है जीवनदान। क्लीन बॉल, डिश लॉस द बेल, ट्राइंग टू प्ले बिग शॉट, perfect delivery from bowlers and one more wicket done, big wicket, big blow, wicket number 4 goes down. क्या बात है, शोले फिल्म दोस्तों पहले बॉक्स ऑफिस पर चली हुई सबसे बड़ी फिल्म थी। अमिताभ, अमजद खान, कौन भूल सकता है धर्मेंद्र को, और बसंती, हेमा मालिनी को कौन भूल सकता है। लेकिन यहां से काबा का जो विकेट लिया इस गेंदबाज को हम कभी ना भूल पाएंगे। संदेश यहां पर जबरदस्त गेंदबाज करते हुए, क्या गेंदबाजी में यहां पर उनकी कमान है, जिस प्रकार से दिशा और संतुलित लाइन को बरकरार करते, गति प्रदान करते, सटीक लाइन को बरकरार करते, कंट्रोल गेंदबाजी करते हुए बहुत ही शानदार गेंदबाजी। काबा को 2 जीवनदान मिले लेकिन कुछ फायदा इतना नहीं उठा पाए, 2 चौके लगे और नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए कल्पेश पाटिल 5वें नंबर के बल्लेबाज, विकास 4थे नंबर के बल्लेबाज और 5वें नंबर के कल्पेश मैदान पर। दोनों फ्रेश बल्लेबाज ड्राइव के इस गेंद को ऑन ड्राइव के जरिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करें 1 रन का इजाफा हुआ। अमोल थे वहां पर, अमोल ने यहाँ पर गेंद को फील्ड किया बड़ी आसानी के साथ। सांबारली टीम की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा है और चेंज द गेम मॉडल जिन्होंने तो पिछले 5 साल में क्रिकेट की दुनिया में धूम मचाई है। दोनों टीमें काफी खतरनाक है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पर का 30 रन प्रगति पर और टीम का स्कोर 26, यहाँ पर 3 विकेटों के नुकसान पर। ड्राइव किया इस गेंद को, लॉफ्टेड ड्राइव खिलाड़ी मौजूद लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद, बहुत ही लंबे अरसे के बाद है शानदार छक्का। बच के रहना इस विकास से, बी अलर्ट, यहाँ पर बताते हैं डीजे मैचर हमारा पूरा काम कर रहे हैं सैंडी। थैंक यू, वेरी गुड जॉब सैंडी। कमेंटर का पूरा काम आप ही तो कर रहे हैं मैदान के ऊपर। बच के रहना विकास से, यहाँ पर खतरे की घंटी बजा उन्होंने। 4,500 लोग इस मैच का लुत्फ उठा टेनिस से सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे इस प्रतियोगिता में। ओ लवली डिलीवरी, बैकवर्ड में जाकर इस गेंद को कट करना चाहते थे, इनके इरशादी पॉइंट के ऊपर 1 रन निकालकर स्ट्राइक अपने खेमे रखे। ओवर का समापन, कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर, लॉस ऑफ 3 विकेट्स, स्कोरबोर्ड ऑन मूव्स अप टू 32, 32 रन स्कोरबोर्ड पर आते हुए। पीटीसी लाइव हमारे सबके लाडले चेहते संदीप भास्कर, जिनके माध्यम से पनवेल प्रीमियर लीग का मेला 10 दिन का लगा था पनवेल क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम से। टीम का स्कोर 32, जीत कर 28 की आवश्यकता। अभी बताया था हमने, थोड़ा सा ध्यान रखना हमारी टीम, आपको भी, क्योंकि कई सारी बातें हमें बतानी पड़ती है। 12 गेंदे और 28 की अभी भी आवश्यकता। ये मुकाबला इतना आसान नहीं है। पहले ओवर में मिले 7 रन जो संदेश मुंडे ने फेंका और उसके बाद ओमकार का ओवर थोड़ा सा खराब रहा था, 14 रन मिले थे उस ओवर से, लेकिन फिर एक बार संदेश का इस्तेमाल किया, उन्होंने 11 रन दिए, यानी कि संदेश का कोटा समाप्त हो चुका है। उनका कोटे की बात करेंगे तो 20 रन दिए 2 ओवर में, उन्होंने 18 रन दिए और सफलता उन्होंने प्राप्त की, 2 सफलता अर्जित की। 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में दोस्तों, कहीं भी मत जाना। 4,500 दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं, यानी कि मुकाबले की प्रतियोगिता की गरिमा कितनी है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे 1 मैन शो 1 मैन आर्मी हमारे संजय ठाकुर, इनका ये शानदार आयोजन। इट लुक्स लाइक वी आर डूइंग कॉमेडी इन शारजा दुबई, ऐसा लग रहा है जिस तरह से एटमॉस्फेयर है, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। वेरी गुड आफ्टर टू ऑल ऑफ प्रेजेंट है। 12 गेंदे 28 की आवश्यकता। ये परिंदे हवा में लहराते हुए मुकाबले के रुख बढ़ते हुए ये शांति और अमन का संदेश देते हुए
क्योंकि पंछी कबूतर हमेशा शांति और अमन का संदेश देते हैं। और ड्राइव का इस गेंद को खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लोगों से संदेश वहां पर आते हुए जिन्होंने अच्छी गेंदबाज की। संदेश मुंडे 2 ओवर फेंके 17 रन दिए, 2 सफलता अर्जित की। अब जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 11 गेंदे 27 की आवश्यकता। नए गेंदबाज सूरज चमदाड़े आते हुए, सूरज जामले आते हुए। सूरज की गेंदबाज की बात करेंगे तो कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपना जलवा कायम किया सूरज ने, वही सूरज मैदान के ऊपर आते हुए 11 गेंदे 27 की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा। गेंद को छोड़ दिया, जानते हैं कोई छेड़छाड़ नहीं की, जाने दिया इस गेंद को। बैट्समैन लेट द बॉल गो फॉर विकेट कीपर। विकेट कीपर इज वेरी क्लोज। अब देख सकते हैं वहां पर काफी अच्छी विकेट कीपिंग अहम भूमिका निभाते हुए योगेश जामले को हम देख पा रहे हैं। वेरी गुड जॉब बिहाइंड स्टंप्स। और जीत के लिए समीकरण बनेगा 11 गेंदे और 26 की आवश्यकता। पिछले एक गेंद में 2 रन मिले बल्लेबाज के बल्ले से और एक वाइड के माध्यम से। मजा आएगा खेल का। चेंज ऑफ पेस डिलीवर करने की कोशिश, अंपायर यहां पर मुड़ चुके हैं और 1+1 इसे कहते आंखों से सुरमा चुराना। आपके नजदीक गेंद, विकेट पर गेंद, यहां पर ट्रैक पर गेंद, उसके बावजूद भी यहां पर रन पूरा करते हुए 1+1 2 रन का इजाफा होता हुआ। अब वक्त बदलता, समीकरण बदलता हुआ। 11 गेंदे 24 रन, यानी कि पहले गेंद पर 4 रन ऑलरेडी यहां पर कंप्लीट हो जा चुके हैं। 2 वाइड, उसके बाद 1+1 और एक सिंगल के माध्यम से एक गेंद में 4 रन मिले, यानी कि समीकरण बदल रहा है। मुकाबले में एक और तब्दीली आ रही है। गलतियों से सीखना चाहिए सांबाने टीम को, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। वो बड़ी बनकर सामने आती है, क्योंकि इंसान को ठोकर यहाँ पर पत्थर से लगती है, न बल्कि पहाड़ से लगती है। ये गलती से सबक सीखना चाहिए, लेकिन नहीं सीख पा रही है टीम। 11 गेंदे 24 की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला इस मैदान के ऊपर अभी मुकाबला अब निखार ला रहा है। ये मुकाबला दर्शकों की धड़कनें तेज करने वाला है, क्योंकि मुकाबले का रुख काफी बड़ा हो चुका है। इस बीच अगली गेंद आपकी बात चेंज आपके पेस बैक पर जाकर गेंद को क्लिक किया, वहां पर मुन्ना काफी तेजी से आती हुए। ओ व्हाट अ थ्रो फ्रॉम द बाउंड्री, यहां से मिलेगा अब एक ही रन। टीम मीटिंग कॉल की थी यहाँ पर, जब एक गेंद में 4 रन मिले, उसके बाद वापसी करते हुए गेंदबाज 10 गेंदे अब 23 की आवश्यकता। हर गेंद इस मैदान के ऊपर दर्शकों की धड़कनें तेज करेगी। क्या सुहाना मौसम और क्या शानदार माहौल यहाँ पर, और ये मुकाबला आप तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बढ़िया गेंदबाजी, बल्ले का बाहरी किनारा, यस योगेश जामले पटकते हुए इस कैच को। 1 मोर विकेट डाउन, विकेट क्रमांक यहाँ पर 4था मैदान पर। अब समीकरण बदलेगा। पिछले 2 गेंद में क्या शानदार वापसी की है। अब 9 गेंदे महज जरूरत है 23 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। यहाँ पर गेंदबाज ने पहले गेंद पर 4 आने के बाद टीम मीटिंग कॉल की। टीम मीटिंग के बाद उनको संकेत दिए गए और इसके बाद क्या वापसी किया पर शानदार वापसी किया। अब खेल का असली मजा। 4 विकेट गिरी, टीम का स्कोर रुका हुआ। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 9 गेंदे और 23 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला दिल को दहलाएगा, ये मुकाबला सांसों को रुकाएगा, और ये मुकाबला ठंडी में गर्मी से पसीने से दरबदर कर सकता है मुकाबला। क्या रोमांचित मुकाबला यहाँ पर, दर्शक रोमांचित हो चुके हैं। रोमांचक मुकाबला मैदान के ऊपर। अब जब दोनों बड़े टीम मैदान पर जिस तरह से टूट पड़े, जिस तरह से जुनून से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, अब मुकाबले का रुख बदल चुका है, पर फासा बदल चुका है। ये मुकाबला अब दोनों तरफ झुकता नजर आ रहा है। 9 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान पर करते हुए शुभम पाटिल, 6 नंबर के बल्लेबाज। पूरा पाटिल परिवार हम देख पा रहे हैं। और गेंदबाजी में क्या वापसी किया पर सूरज जामले ने शानदार वापसी करते हुए। आपकी बात चेंज ऑफ पेस, बैकवर्ड में जाकर इस गेंद को स्टेयर किया। वापस 14 मुन्ना थे वापस, लेकिन ये क्या हो गया, मुन्ना से गलती, और ये मुन्ना से और दूसरी गलती, गेंद सीमा पर गलती का ये तीसरा चौका। क्या बात है डीजे सैंडी, यहाँ पर आग तो लग चुके मैदान के ऊपर। कभी भी 101 या फायर ब्रिगेड का नंबर डायल किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार से मुकाबला, जिस जुनून से मुकाबला आगे बढ़ रहा है, इस मुकाबले की गरिमा 7वें आसमान पर पहुंच चुके हैं। जबरदस्त मुकाबला, दिल को दहलाने वाला, आंखों को बाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला यह कश्मकश मुकाबला मैदान के ऊपर। इसे कहते हैं फाइट, इसे कहते हैं टक्कर, इसे कहते हैं एक कड़ा मुकाबला। जीत के लिए 8 गेंदे 19 की आवश्यकता। मजा आएगा मुकाबले में।
आपकी बार फिर एक बार वही खिलाड़ी मुन्ना के पास, चौथी मर्तबा गेंद जाती हुई दबाव है मुन्ना के ऊपर, लेकिन यहां से बनेंगे रन या नहीं। फिंगर गोज अप बाय अंपायर, वन मोर विकेट डाउन, विकेट नंबर 5 गोज डाउन। अब समीकरण तब्दील होगा, 7 गेंदे, जीत के लिए 18 रनों की आवश्यकता। बड़ा मजा आएगा मुकाबले में। लगातार मुकाबले में तबादले हम देख पा रहे हैं। ये तबादला होता हुआ ये मुकाबला फिर एक बार करवट बदलता नजर आ रहे हैं। जीत के लिए 12 गेंदे 28 का समीकरण था, अब 11-27, फिर 11-26, फिर 11-24, फिर 10-23, फिर 8-19, उसके बाद 7-18 पर यह मुकाबला। ये ओवर काफी लंबा चल रहा है। दिस ओवर हैज बीन वेरी लेंथी, क्योंकि ये ओवर काफी लंबा रहा है। इस ओवर में काफी कुछ वाइड गेंदे हमने देखी, यानी कि उमेश हमें बताएंगे अब तक कितने गेंदे फेंकी जा चुके हैं। उमेश जी बताएंगे हमें। अब तक 7 गेंदे फेंकी जा चुकी है, 2 वाइड है, 7 गेंदे फेंकी जा चुके हैं और अंतिम गेंद इस ओवर की। इस गेंद के ऊपर काफी कुछ होगा, पर्दाफाश हो सकता है इस मुकाबले का। जीत के लिए 7 गेंदे, अब 18 की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए, मिट्टी को मसलते हुए, अपने ग्रिप को और मजबूत करते हुए इस वक्त मैदान के ऊपर है प्रवीण पाटिल, प्रवेश पाटिल 7वें नंबर के पायदान के ऊपर। खेल का मजा आएगा, दिल को दहलाएगा ये मुकाबला। Last match has been one-sided, so we are looking for extraordinary performance, and you are watching fantastic journey of late Gopal Seth Naik Memory Trophy 2021. Fantastic atmosphere. 7 गेंदे 18 की आवश्यकता। You are watching thrilling game. गेंद फिर एक बार यहां से गलतियों से गलती के बाद गलती हो रही है और यहां पर अंपायर का इशारा 22 का आता हुआ और यहां से मिलेगा ओवर का समापन। एक ओवर का समापन हो चुका। जीत के लिए 6 गेंदे, अब 17 रन की आवश्यकता। अब 17 का खतरा किसके ऊपर मंडराएगा। इस मुकाबले में काफी कुछ तब्दीली हमने देखी। कभी ऐसा लगा कि मुकाबला यहां पर चेंज द गेम, बाबा वडोल चेंज द गेम, वडोल जीत पाएगी। फिर एक बार ऐसा लगा कि वेताल चांबार लीग टीम जीत पाएगी, लेकिन काफी गलतियां की है। 4 गलतियां बड़ी हो चुकी है, 3 चौकार लगे गलतियों के कारण, खराब क्षेत्ररक्षक के कारण। तो यहां से सबक नहीं सीख पा रही सांबार टीम। मजा आएगा खेल का। अब टॉस जीतने के बाद यहां पर फील्ड करने का फैसला जरूर किया था वडोदरा टीम के कप्तान ने, लेकिन आप 60 रन का लक्ष्य, इस लक्ष्य को क्या पूरा कर पाएगी। 6 गेंदे 17 की आवश्यकता। धक धक करने लगा माधुरी दीक्षित कि ये धुन बजाती हुई लेफ्ट में हाथ रखा था और दिल धक धक करने लगा। क्या मुकाबला पर, इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, इसे कहते हैं कड़ा मुकाबला। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं प्रवीण जी, एक पटरी पर 2 ट्रेन, एक मैन में 2 तलवार और एक घर में 2 औरत। हमेशा आवाज होती है, टक्कर होती है, आवाज तो आएगा मैदान के ऊपर, क्योंकि टक्कर काफी बड़ी है और मुकाबला काफी रोमांचित होता हुआ। बची हुई गेंदें 6 और जीत के लिए 17 रन की आवश्यकता। विकेटों की बात करेंगे तो पहले बल्लेबाज करते हुए सांबारी टीम ने 4 विकेटें खोई थी, तो अब यहां पर वडोदरा टीम की विकेटें गई है 5, यानी कंपल्सरी चेसिंग अब है। ये मुकाबला आपको होगा। 5,500 दर्शक यूट्यूब के जरिए इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है, कहीं भी मत जाना, मुकाबला काफी बड़ा होगा। इस बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, करारा शॉट यहां पर फाइनल के रीजन में। इट शुड बी फॉर नो डाउट, no chance for of stopping that. After a long time we have seen terrific shot from the batsman. That's a 4 runs. क्या बात है सैंडी, मेरा दिल तो आप पर आ गया। क्या धुन बजा रहे आप, जबरदस्त प्रभावित करने वाली धुन थी और दर्शकों के कदम थिरक रहे थे यहाँ पर, लेकिन दर्शकों की धड़कनें धक धक भी कर रही है। यह मुकाबला इतना आसान नहीं है, मैंने पहले जिक्र किया था। भले इस मैदान के ऊपर ठंड का माहौल है, लेकिन फायर ब्रिगेड को कॉल किया जा सकता है 101 पर, क्योंकि मैदान पर आग लगी है। यह मुकाबला इतना आसान नहीं है। दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर जिस तूफान से आगे बढ़ रही है, ये मुकाबले की गरिमा काफी बड़ी हो सकती है। और क्या मुकाबला खेला जा रहा है, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। हमारे आयोजकर्ता संजय ठाकुर भी इस मैच का लिफ्ट उठा रहे, पैनी निगाह से देख रहे हैं इस मुकाबले को क्या कुछ हो रहा है। लेकिन तारीफ करूंगा बल्लेबाज प्रवेश की, जिन्होंने 7वें नंबर पर आकर चौका लगा दिया।
ये देखिए बैकफुट पर जाकर गए, रूम बदल दिया आपने आपको। अनिकेत वहां पर गेंद को बैकअप देते हुए मिड ऑफ पर, लेकिन यहां से मिलेगा एक ही रन। आप जीत के लिए 4 गेंदे 12 रन की आवश्यकता। 12 तो बच चुके हैं क्योंकि यहां पर 1:30 हो चुके हैं, लेकिन 12 किसके बजेंगे? चेहरे के ऊपर दोनों के रौनक नहीं है। दोनों कप्तान काफी गहरी सोच में डूबे कि मुकाबले का अंजाम क्या होगा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। मैदान के ऊपर काफी अरसे बाद स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज आते हुए जो नाश्ते पर खड़े थे 5वें नंबर के बल्लेबाज कल्पेश पांडे, 3 रन का योगदान दिया उन्होंने। 3 गेंदों का मुकाबला करते हुए आप 4 गेंदे 12 की आवश्यकता। क्या रजत मुंडे इस मुकाबले को जिता पाएंगे समय रहते हुए, या फिर बल्लेबाज फिनिश कर पाएंगे इस मुकाबले को? रजत मुंडे इस समय बल्लेबाज ने बल्ले का फेस खोला। योगेश जामले दूसरा कैच लपकते हुए विकेट नंबर 6 गोज डाउन। आप मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा नजर आ रहा है। बची हुई गेंदें 3 और जीत के लिए 12 रन की कंपलसरी आवश्यकता। क्या बात है, क्या बात है। हमारे मोटिया स्टेज पर बैठे ठुमके लगा रहे थे मोटिया, उनके भी पैर थिरक रहे थे जिस तरह से धुन बज रही थी। और कड़ी गोस टू सैंडी, और हेलीकॉप्टर शायद आ चुका है इस प्रतियोगिता को विजिट देने के लिए। नहीं, बिल्कुल बात करेंगे, मैदान के रुख करेंगे। 3 गेंदे 12 की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का। मोटिया भी देख रहे इस मुकाबले को, क्योंकि जीतने वाली टीम उनके साथ भिड़ने वाली है। इसके लिए पूरा जायजा ले रहे मैदान के ऊपर, और उनके तो कदम भी थिरक रहे थे इस गाने के ऊपर। अब आएगा खेल का असली मजा। रजत मुंडे काफी बड़े खिलाड़ी है जिन्होंने जानबूझकर अपना आखिरी ओवर रखा कोटे का। लाइव के जरिए दर्शकों की लगातार यहाँ पर दर्शकों की संख्या बढ़ती हुई 6000 दर्शक लाइव के जरिए इस मुकाबले को देख रहे हैं। स्वागत है आपका, मैं मचिंद्र पाटिल स्वागत करता। 3 गेंदे 12 रन, कहीं भी मत जाना। देखते रहे इस मुकाबले को। तेज तरार के लिए तो जाने जाते यहाँ पर ये बल्लेबाज। बल्ले का फेस तो जरूर खोला था, लेकिन गेंद को निचले हिस्से में रखा और उसमें कामयाबी पाई। अब आएगा खेल का असली मजा। अब 2 गेंदे 12 रन की आवश्यकता। क्या यहां से समय रहते हुए वडोदरा टीम जीत पाएगी, या फिर रजत मुंडे अपने काम को अंजाम देने में कामयाब हो पाएगा? जीत के लिए 2 गेंदे 12 रन की आवश्यकता। सोचो आने वाले गेंद के ऊपर यदि छक्का लगेगा तो क्या माहौल बनेगा मैदान के ऊपर। जबरदस्त माहौल बन सकता है, क्योंकि बल्लेबाज के अंदर ताकत है, जुनून है, जोश है, जज्बा है, नजाकत है, और जीतने का ख्वाब भी यहाँ पर। मजा आएगा खेल का। 2 गेंदे 12 की आवश्यकता। क्या रजत मुंडे ये होने देंगे, या फिर बल्लेबाज इसका कारनामा यहाँ पर जवाब दे पाएंगे? दिल को दहलाने वाला, दिमाग को सुन्न करने वाला, आंखों को भाने वाला ये कश्मकश और तंगीज मुकाबला, पूरा पैसा वसूल मुकाबला। इसे कहते कांटे की टक्कर, इसे कहते कड़ा मुकाबला। खेल का मजा दुगना होता नजर आता हुआ। वो ग्रेट डिलीवरी, ग्रेट डिलीवरी। इसीलिए तो रजत मुंडे जाने जाते हैं। और यहां से मिलेगा महज 1 ही रन। अंपायर का इशारे का हम इंतजार करेंगे। रन बना नहीं बना यहां पर, क्योंकि बल्लेबाज यही घटना हुई थी। हम इसका जिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे, आपने देखा होगा। तो दोस्तों न भूलना, कल खाड़ी टूर्नामेंट का यह आखिरी दिन देखने को कल होगा इस प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता का समापन। 42 लाख की प्रतियोगिता भारत में पहली मर्तबा विनोद दादा पाटिल और दिनेश शेट्टी के माध्यम से। और जीत के लिए समीकरण बनेगा 1 गेंद 12 रन की आवश्यकता। अब यह मुकाबला धीरे धीरे छुट्टा नजर आ रहा है। 6500 दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं टेनिस के माध्यम से। हमारे पीटीसी के माध्यम से जबरदस्त ये हमारे संदीप भास्कर, इनकी लाइन है और कई सब्सक्राइब इससे जुड़ चुके हैं। 1 गेंद 12 रन। अंतिम चरण में मुकाबले का मजा कुछ कम हुआ और गेंदबाज रजत मुंडे में शानदार वापसी की। फुल टॉस गेंद, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन मिल सकता है यहां पर, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। लौटना होगा यहां पर वडोदरा टीम को, और जीतने वाली टीम को हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। सांबा वाली टीम ने कई गलतियों को दोहराया, उसके बावजूद भी मुकाबला जीता। रजत मुंडे ने शानदार गेंदबाजी की और यहां से मुकाबले को जीत दर्ज करते हुए शानदार समापन किया इस ओवर का। दिस इज अ गुड फिनिश फ्रॉम रजत मुंडे। तो ये मुकाबला लौटना होगा। हार्ड लक वडोदरा टीम, काफी अच्छा संघर्ष किया। गलतियां हुई आपसे भी, और उस गलतियों से सबक आपने भी नहीं सीखा, जिसके